वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ का ऐलान। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 रुपये से ज़ायद निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी लीटर और 2.5 रुपये की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। कार्बन लेवी अगले साल बढ़ाकर 5 रुपये करने का ऐलान। दिफाई अखराजात में 20% इजाफा, 2,550 अरब रुपये मख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और सिपाहियों को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी तरक्याती अखराजात के लिए 1,000 अरब रुपये मख्तस। 17,573 अरब रुपये का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। 6 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह वालों पर पहले भी इनकम टैक्स नहीं था, अब भी नहीं होगा। 6 लाख रुपए सालाना से जायद और 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स 5% से कम होकर 2.5% करने की तजवीज़। 12 लाख रुपए से जायद 22 लाख रुपए तक से कम आमदनी पर टैक्स 15% से कम होकर 11% होगा। 6,000 रुपये सालाना फिक्स टैक्स भी लगेगा। 22 लाख रुपए से जायद और 32 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर 1,16,000 रुपये फिक्स टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी के लिए बड़े इक़दाम का फैसला। बैंक से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर पर लगा एडवांस टैक्स 6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। गाड़ियाँ और जायदाद खरीदने के लिए गोशवारी और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त आयद। गोशवारी और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वाले ही सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी कर सकेंगे। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 328 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें चमन कराची शाहराह N25 के लिए 100 अरब रुपए शामिल हैं, जबकि सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसमें द्यामिर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए रखे गए हैं। आवारान, पंजगोर, गरूक और किशकोर डैम्स के लिए 5 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे में 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मख्तस। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर कार्बन लेवी इस साल 2.5 रुपये और अगले साल 5 रुपये लगाने की तजवीज़। बजट तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा 2 और 3 व्हीलर्स के लिए नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी बनाई है ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दें। फर्नेस ऑयल पर पेट्रोलियम लेवी वफाकी हुकूमत की ऐलान करदा शरह के मुताबिक आयद की जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने की तजवीज़। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इस वक्त 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% के बजाय 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। हुकूमत का ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगेगा। डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शन डेटा और टैक्स रिपोर्ट देना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 5% बढ़ाकर 15 से 20% करने की तजवीज़ है। इस फैसले का इत्तलाक़ गैर फ़ाल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा, कौमी बचत स्कीम्स पर नहीं होगा। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़ है, जबकि शेयर्स पर हासिल किए जाने वाले मुनाफे पर टैक्स की शरह में रद्दबदल नहीं किया गया। बजट में जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की 3.5% की शरह कम करके 2%। प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% करने की तजवीज़।
10 मरले तक घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत मॉर्गेज और फाइनेंस को फ़रोग़ देगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि जो भी आदाद व शुमार दिए गए हैं उनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ चीज़ों के बारे में लोग समझते हैं कि इशारे ऊपर नहीं जा रहे तो हम इस पर नज़रसानी कर सकते हैं। हुकूमती अखराजात कम से कम करने की कोशिश की है। बजट में निचले और मुतवस्सित तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया है। तनख्वाहदार तबके के लिए 8 या 9 कॉलम्स का फॉर्म ला रहे हैं जो लोग खुद भर सकेंगे। लोग कहते हैं कि टैक्स जितना मर्जी ले लें मगर हमें FBR के हवाले ना करें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाने के लिए कार्बन लेवी लगा रहे हैं। NFC इजलास अगस्त या इससे पहले हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। सदर ट्रंप के जहन में क्या है इस पर बात नहीं कर सकती। सदर ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग इख्तलाफात ख़त्म करने से मुताल्लिक़ है। ये बाइस हैरत नहीं होना चाहिए कि सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था। ये दिलचस्प लम्हा है कि हम इस तनाज़े से मुताल्लिक़ किसी नुक्ते पर पहुँच सकें। सदर ट्रंप नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द ने अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर एलिसन हॉकर से मुलाकात की। एलिसन हॉकर ने पाक भारत जंग बंदी से मुताल्लिक़ अमरीकी हिमायत का आदा किया। एलिसन हॉकर से मुलाकात में दोतरफ़ा ताल्लुक़ात और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर भी बात हुई। तौसीख की गई तो पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाऊंगा। जनूब और वस्ती एशिया उमूर के लिए अमरीका के नामजद मावन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर का सेनेट कमेटी में पेशी के मौके पर पैगाम। इंडियन अमेरिकन पॉल कपूर ने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी में दोतरफ़ा ताउन बढ़ाया जाएगा। बोले, जनूब एशिया हाल ही में संगीन तनाज़े से बाल बाल बचा है। ओहदे पर फाइज किया गया तो भारत और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए काम करूंगा। पॉल कपूर को सदर ट्रंप ने नामजद किया है। सेनेट ने तौसीख की तो पॉल कपूर ओहदे से मुस्ताफ़ी डोनाल्ड लू की जगह लेंगे। गैर तरक्याती बजट का हजम 16,286 अरब रुपए है, जिसमें से सूद की अदायगी पर 8,206 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। इसमें से मकामी सूद की अदायगी पर 7,197 अरब रुपए और बैरूनी सूद की अदायगी पर 1,009 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 1,055 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसमें से मिलिट्री पेंशन 742 अरब और सिविल मुलाजमीन की पेंशन के लिए 243 अरब रुपए मख्तस। वफाकी बजट में हायर एजुकेशन के लिए 39.5 अरब रुपए मख्तस। 11 नए दारिस स्कूल बनाने का भी ऐलान। इनमें से 3 दारिस स्कूल आज़ाद कश्मीर, 3 गिलगित बल्तिस्तान, 4 बलूचिस्तान और 1 इस्लामाबाद में कायम होगा। इसके लिए 9.8 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूल्स की तामीर नौ के लिए भी 3 अरब रुपए मख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ ख़ानदानों तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफा करके 716 अरब करने की तजवीज़। आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 1.25 साल में मुल्क ने बेइंतहा चैलेंजेस का सामना किया। आम आदमी ने कुर्बानी दी, तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई वो कोई मामूली कामयाबी नहीं।
پاکستان کو اب ٹیک آف کرنا ہوگا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے جس دشمن کو شکست فاش دی وہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ بینکس میں پیسوں پر 20% ٹیکس لگایا گیا۔ پیٹرولیم لیوی اور کاربن لیوی کو بھی بڑھا دیا گیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا بجٹ میں غریبوں کا خون چوس کر اشرافیہ کو پلایا جا رہا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بجٹ اقتصادی پھانسی گھاٹ اور ملکی معیشت پر حملہ ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ جی ڈی پی گروتھ 2.7 ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستانی سفارتی وفد کے برٹش پارلیمنٹ میں آل پارٹی پارلیمانی گروپ برائے پاکستان کو ویسٹ منسٹر پیلس میں پاک بھارت کشیدگی پر بریفنگ۔ پاکستانی وفد نے برطانوی پارلیمنٹیرینز کو بھارتی جارحیت اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر وار کے اثرات سے آگاہ کیا۔ کہا سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستانی وفد نے تاریخی اسپیکر ہاؤس میں اسپیکر لنزے ہال سے بھی ملاقات کی اور جنوب ایشیا میں تقسیم کے نامکمل ایجنڈے مقبوضہ کشمیر کے تنازع کے حل پر زور دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت صدر ٹرمپ اور عالمی برادری کی جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بھارت کی طرف سے آنے والے پیغامات امن کی نہیں جنگ کے ہیں جنہیں دنیا سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا پاکستان نے جنگ کے دوران تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کا مقدمہ حقیقت جبکہ بھارت کا مقدمہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت پنجاب سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف چیمبرز آف کامرس نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر ملا جلا رد عمل دیا ہے۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام کہتے ہیں ٹیکس دہندگان کی ہراسانی کے خاتمے کے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ میں 2500 ارب روپے کا اضافہ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جاوید بلبانی کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ اور صنعتی پیداوار بڑھانے کی بات نہیں کی گئی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر میاں ابو ذر کا کہنا ہے کہ بجٹ بہتر ہے تاہم اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر بوجھ ڈالنا مناسب قدم نہیں۔ فیصل آباد سیالکوٹ اور گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں نے بجٹ تجاویز کو مجموعی طور پر مایوس کن قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹرز کے لیے کوئی پیکج نہیں دیا گیا۔ پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ بجٹ میں زرعی شعبے کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ وفاقی بجٹ پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ کو مناسب قرار دے دیا۔ کہا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو تھوڑا ہی صحیح لیکن ریلیف ملا ہے۔ حکومت کو اپنے اخراجات مزید کم کرنے چاہیے تھے۔ مفتاح اسماعیل نے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے فائلر ہونے کی شرط کو اچھا قدم قرار دیا۔ سسٹمز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر آصف پیر نے کہا حکومتی اقدامات سے امید ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ جاری رہے گی۔ بیرون ملک قائم کمپنیز کے لیے پاکستان سے کام کرنے والے فری لانسرز کو ٹیکس کی چھوٹ اچھی بات ہے، لیکن یہ ٹیکس چھوٹ ان آئی ٹی کمپنیز کو نہیں مل رہی جو پاکستان میں بیٹھ کر کام کرتی ہیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے بعد ماہانہ اور سالانہ انکم ٹیکس کتنا کٹے گا؟ جیو کیلکولیٹر سب بتائے گا۔ اپنا انکم ٹیکس جاننے کے لیے جیو نیوز کی ویب سائٹ jio.tv پر موجود انکم ٹیکس کیلکولیٹر سے خود اپنا انکم ٹیکس کیلکولیٹ کیجیے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات مصدق ملک نے کہا ہے کہ بھارت کبھی پانی روک کر اور کبھی پانی چھوڑ کر پاکستان کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ بھارت کے پاس اس وقت ذخیرہ کرنے والے ڈیم موجود نہیں، لیکن اگر بھارت نے ذخیرہ کرنے والے ڈیم بنانا شروع کیے تو اسے جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ برطانوی میڈیا کو ایک انٹرویو میں مصدق ملک نے کہا کہ گزشتہ ماہ فصلوں کی بوائی کے وقت درکار پانی بھارت نے روک لیا تھا۔ مقصد پاکستان کے زرعی نظام اور غذائی تحفظ کو متاثر کرنا تھا۔ کراچی علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 میں فائرنگ، فہیم نامی شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ پولیس کے مطابق فہیم کا پولیس اہلکار اشتیاق کے بھائی آصف سے موٹر سائیکل ٹکرانے پر جھگڑا ہوا۔
آصف بھائی اشتیاق کے ہمراہ گھر سے اسلحہ لایا اور فائرنگ کر دی، دونوں بھائی فرار ہو گئے۔ سجانی ٹاؤن سیکٹر 50 میں گھر سے 12 سال کی لڑکی کی پھندہ لگی لاش برآمد۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ لڑکی نے گھر پر جھگڑے کے بعد دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت آج ہوگی۔ نیب کی استدعا پر عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تعینات کرنے کی مہلت دی تھی۔ اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ وکیل نے کہا توشہ خانہ 2 کیس کی نئی تاریخ آج دے دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جھوٹ پکڑنے کے لیے ہونے والا پولیگراف ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ تفتیشی افسر نے اے ٹی سی لاہور کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی تعاون نہیں کر رہے، نہ پولیگراف اور نہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہو سکا، دونوں ٹیسٹ ضروری ہیں، مزید مہلت دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا پولیس ٹیسٹ نہیں کر سکتی، مزید مہلت نہ دی جائے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ریمارکس دیے، کوئی عام ملزم ہوتا تو اب تک ٹیسٹ ہو چکا ہوتا۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بجٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ 2 طبقے پھر پسے جائیں گے۔ اپنی بہنوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے اور کسان پر سارا بوجھ ڈالا جائے گا، کے پی کا بجٹ ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو کہا کہ معاشی ٹیم کو بجٹ پر مشاورت کی اجازت ملنی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنجی بردار ڈاکٹر شیخ اغوات نوری محمد احمد علی کی ملاقات۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم شیخ نوری نے گورنر سندھ سے ان کی قیامگاہ آ کر ملاقات کی۔ شیخ نوری نے پاکستان کی سلامتی، خوشحالی، استحکام کے لیے دعا کی۔ کہا پاکستان امت مسلمہ کا مضبوط قلعہ ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ دینی شخصیات کی رہنمائی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ کراچی کے علاقے سعید آباد میں پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، پولیس اہلکار آصف جاں بحق۔ اس سے پہلے میٹرک بورڈ آفس کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوئے۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ شہریوں کے تشدد سے ڈرائیور زخمی، ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ جاں بحق زبیر اور ایان اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے۔ بیادی بس سروس منصوبے کے تحت بننے والے 3 میں سے 2 کمرشل پلازوں پر تعمیراتی کام کی تکمیل کی نئی ڈیڈ لائن 30 جون دے دی گئی۔ تعمیراتی کام بر وقت مکمل نہ ہونے سے حکومتی خزانے سے بس سروس منصوبہ چلانے کے لیے سالانہ 3 ارب روپے سے زیادہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رحیم یار خان کے علاقے گلشن اقبال میں 13 سال کی گھریلو ملازمہ مبینہ تشدد سے جاں بحق، ملزم شہرام بلال اور اس کی بیوی گرفتار۔ لڑکی کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج۔ والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹی 3 سال سے گھر میں کام کر رہی تھی۔ مالک مکان نے مجھے کہا کہ بیٹی کا اچانک انتقال ہو گیا، بیٹی کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ مانسیرا میں پولیس اور اغوا کاروں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 اغوا کار ہلاک، بچہ بازیاب۔ پولیس کے مطابق 2.5 سال کے بچے کو 6 روز قبل بالاکوٹ بازار سے اغوا کیا گیا تھا۔ دہشت گردی کی سازش کا الزام، کینیڈا سے پاکستانی شہری امریکہ بدر۔ 20 برس کے بعد محمد شاہزیب خان کے خلاف نیو یارک میں فرد جرم داخل۔ محمد شاہزیب خان کو امریکہ کی عدالت میں آج پیش کیا جائے گا۔ شاہزیب خان کو دہشت گرد تنظیم داعش کی مدد کرنے کے الزام کا سامنا ہے۔ شاہزیب خان نے نیو یارک میں یہودیوں پر حملہ کرنے امریکہ آنے کی کوشش کی۔ ایف بی آئی اور شراکت داروں کی مدد سے حملہ نہیں ہونے دیا گیا۔ شاہزیب خان کو پچھلے برس ستمبر میں کینیڈا میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں شاہزیب خان کو عمر قید کا سامنا ہے۔ برطانیہ سمیت 5 یورپی ممالک کا 2 اسرائیلی انتہا پسند وزراء پر سفری پابندیوں کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خزانہ
बेजालिल स्मोट्रिच और एतमार बिन गवेर पर 5 यूरोपीय ममालिक के सफ़र पर पाबंदी आयद। सफरी पाबंदियाँ फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने के खिलाफ लगाई गईं। पाबंदी बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे ने लगाई है। दोनों इसराइली वज़रा के इन 5 ममालिक में मौजूद असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। इसराइल ने वज़रा पर यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों को इश्तार अंगेज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीका की मज़म्मत, पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। गज़ा पर इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ्रांसीसी सदर मैक्रों और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम ख़त। फ़लस्तीन में अरब और बैरुल अक़वामी अफ़वाज की तैनाती का मुतालबा। हमास से भी हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी। अमरीका ने अलजायर, तुर्की, नीदरलैंड्स, इटली और गज़ा के 5 खैराती इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। फ़लस्तीन के लिए इमदाद जमा करने वाले 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीका का पाबंदी का शिकार तंजीमों पर हमास की माली मावनत का इल्ज़ाम। ब्लैक लिस्ट इमदादी इदारों की तमाम अमरीकी असासे मुंजमद। कहा, पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। इंसानी हमदर्दी की आड़ में खैराती इदारे दहशत गर्दों को फंडिंग फराहम कर रहे थे। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में मुसलसल 5वें रोज भी एहतजाज मुजाहरे। मेयर लॉस एंजलिस ने शहर के मरकजी इलाके में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। चंद रोज जारी रखने का ऐलान। आज मजीद 197 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि लॉस एंजलिस में बैरूनी दुश्मन हमलावर हैं। बैरूनी दुश्मन को अमरीकी शहर पर हमले और उसे फतह करने नहीं देंगे। कैलिफोर्निया में जो कुछ हो रहा है वो कौमी खुद मुख्तारी पर हमला है। लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन ने गैर मुल्की झंडे उठाए हुए हैं। मुजाहिरों का मकसद हमारे मुल्क पर बैरूनी जारियत जारी रखना है। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने बताया, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के इम्कानात हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, फ़िलहाल ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हैं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गुफ्तगू पीर के रोज़ फ़ोन पर हुई। ईरान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में कैद दाइश के 9 जंगजुओं को फांसी दे दी गई। मगरबी ईरान में पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपूर ने सजाए मौत की तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुल्ज़िमान ने जनवरी 2018 में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की थी। गज़ा पर हुकूमती मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ ना होने वाले बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के मुलाज़मीन मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़ॉरेन ऑफिस के 300 से ज़ायद मुलाज़मीन ने गज़ा पर इसराइली तर्ज़ अमल के हवाले से हुकूमती ताउन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मुलाज़मीन ने अपने ख़दशात का इज़हार फ़ॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी के नाम एक ख़त में किया था। 2023 के बाद सरकारी मुलाज़मीन की तरफ से वज़रा दफ्तर ख़ारजा के मैनेजर्स को तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ये चौथा ख़त लिखा गया। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एजाज़ी डिग्री मिलने पर मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग क्लब के मैनेजर पेप गार्डियोला का एहतजाज। कहा, गज़ा में जो कुछ देखते हैं वो बहुत तकलीफ़देह है। ये सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि ज़िंदगी से मोहब्बत है। ये नज़रिया गज़ा की सूरत हाल पर खामोश ना रहने का है। ऑस्ट्रिया के शहर ग्रास के हाई स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में तुलबा और असातिज़ा शामिल हैं। मुश्तबा हमलावर अपनी ही फायरिंग से हलाक, वो भी इसी स्कूल का तालिब इल्म था। ऑस्ट्रिया में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। और लंदन के ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान को नाइटहुड के एजाज़ से नवाज दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने सादिक खान को नाइटहुड के एजाज़ से नवाजा। सादिक खान 2019 से लंदन के मेयर हैं। सादिक खान तारीख में पहले शख्स हैं जो मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। सादिक खान ने कहा कि बादशाह से नाइटहुड का एजाज़ लेने पर बेहद फ़ख्र है। टोरिंग के कौंसल घर में जवान हुआ, कभी सोचा भी ना था ये एजाज़ मिलेगा।